हेलो बच्चों, हेलो सर। हेलो बच्चों सर। है स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है, जो कि हमारी लास्ट लेक्चर होंगी। आज बात करेंगे हम रियल गैसेस के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? आइडियल गैस। यस आइडियल सर। गैस क्या होता था? जो कि पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करता था। यस सर। आइडियल गैस पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करता था। और हमने बात किया था कि रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? एलपीएचटी। लो एलपीएचटी प्रेशर हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। जब आप प्रोवाइड करेगा क्या, प्रेशर को लो कर दीजिएगा और टेम्परेचर को हाई कर दीजिएगा, तो वो जो आपका रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। अच्छा, आइडियल गैस होता क्या है? तो उसके कुछ एजम्पशन थे। क्या थे? कि देयर इज नो फोर्स ऑफ, क्या बोलता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मतलब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। ये कौन? ये आइडियल गैस बोलता है। आइडियल गैस क्या बोलता है कि देखिए, ये आपका जो गैस है, मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल है छोटे छोटे, इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? आइडियल गैस क्या क्या बोलता है? कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। लेकिन बताओ, रियलिटी में अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं? इन रियल होगा। यस, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये पहला जो एज्यूमशन था आइडियल गैस के लिए, वो क्या कहता है कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? कहाँ पे नहीं होता है भाई? मॉलिक्यूल्स के बीच। किसके मॉलिक्यूल में? गैस के। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। और वो ये भी बोलता है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल है ना, ये सारे मॉलिक्यूल के तुम एक पास कर दो, मतलब सारे मॉलिक्यूल को मान लो पास पास करती है, फिर भी इनका वॉल्यूम क्या रहेगा? जीरो। मतलब मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है, नेग्लिजिबल है। क्या कहता है सेकेंड पॉइंट? कि गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ना गैस के मॉलिक्यूल के पास वॉल्यूम है, ना ही गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या है, क्या भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये दोनों बात रॉन्ग होगा कि नहीं भाई? गैस के मॉलिक्यूल के पास वॉल्यूम नहीं रहे, वॉल्यूम होता है कि नहीं बताओ? वॉल्यूम होता है ना? तो वॉल्यूम देखना चाहते हो तो देखो, गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस प्रेशर देखिए, लिक्विड में, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो ना, एलपीजी। सर। यस सर। तो गैस के मॉलिक्यूल के पास वॉल्यूम होते हैं। तो ये जो दोनों एजम्पशन थे, ये आपके जो रियल गैस होते हैं ना, ये फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एजम्पशन फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये पीवी बराबर एनआरटी इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो फिर रियल गैस का इक्वेशन क्या होगा? तो हमें इस इक्वेशन में कुछ करेक्शन करना होगा, कुछ करेक्शन करना होगा। इक्वेशन यही रहेगा, पीवी बराबर एनआरटी रहेगा, बस थोड़े बहुत करेक्शन कर देंगे तो हमारा रियल गैस का इक्वेशन आ जाएगा। क्या क्या करेक्शन होगा? तो देखो, ये प्रेशर में आपने क्या करेक्शन किया? तो ए, प्रेशर में हमने क्या करेक्शन किया? ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। और वॉल्यूम में क्या करेक्शन किया? ई माइनस एन बी। देखो, वही इक्वेशन नहीं है, पीवी बराबर एनआरटी। देखो, ये पी वी बराबर एनआरटी नहीं है, बस प्रेशर में कुछ ऐड कर दिए हो, इसको ऐड कर दिए, और वॉल्यूम में कुछ माइनस कर दिए हो। हमने क्या किया? प्रेशर में कुछ ऐड किया और वॉल्यूम में कुछ माइनस कर दिया, बस इक्वेशन वही है। और ये जो हमने ऐड किया है और ये जो माइनस किया है, एक तरह से हम क्या बोलेंगे, हमने करेक्शन किया। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। ये क्या कर रहे हो तुम? प्रेशर में करेक्शन कर रहे हो। और ये क्या कर रहे हो? ये तुम वॉल्यूम में करेक्शन कर रहे हो। अरे जो इक्वेशन जो तुम्हारा था, किसका? आइडियल गैस का जो इक्वेशन था, वो इक्वेशन में हम कुछ करेक्शन करेंगे तो रियल गैस का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यस सर। और वो करेक्शन क्या है? प्रेशर में कुछ ऐड कर दो और वॉल्यूम में कुछ माइनस कर दो। अब ये हमने क्या ऐड क्या माइनस किया है, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या ऐड किया है, क्या माइनस किया? देखो, एक्चुअली ये जो वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम होता है? ये वॉल्यूम होता है तुम्हारे गैस का। मतलब गैस का इन द सेंस कि अगर मान लो ये कंटेनर है, गैस का वॉल्यूम क्या होगा? जो कंटेनर का वॉल्यूम हो। यस सर। यस सर। वो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, वही आपके गैस का वॉल्यूम होगा। तो ये वॉल्यूम क्या है? इन शॉर्ट अगर आसान भाषा में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका कंटेनर का वॉल्यूम।
कंटेनर मतलब गैस का वॉल्यूम। अब भाई जो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम हो, Yes, sir. जो डब्बे का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है। लेकिन ये बताओ, ये एक्चुअली ये आपको क्या बताता है, ये तुम्हारा डब्बा है, तो हमने बोला कि वॉल्यूम जो होगा वो जो डब्बा का वॉल्यूम होगा। इसका मतलब समझे, ये कहना चाह रहा है कि अगर इसमें तुम कोई गैस मॉलिक्यूल रख दिए ना, तो वो पूरा एरिया में कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है, मतलब पूरा स्पेस है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वो पूरा स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। अगर मान लो एक छोटा सा, बहुत छोटा नन्हा सा, अगर मान लो एक मच्छर है, मान लो इस बॉक्स में एक छोटा सा मॉस्किटो है, आप खुद सोचो, तो वो तो पूरा, वो मॉस्किटो के लिए ये जो डब्बा है वो पूरा वॉल्यूम है ना घूमने के लिए, वो कहीं भी घूम सकता है, उसके लिए ज्यादा एरिया है कि नहीं अवेलेबल। मॉस्किटो मॉस्किटो Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो इसी में एक हाथी रख दे, एक, अरे हाथी थोड़ी बन गए जो तुम लोग बन गए, मान लो कुछ ऐसा कुछ हाथी है, ठीक है, कोई बड़ा सा ये है, तो बताओ ये पूरा एरिया में घूम सकता है क्या? इसके लिए एरिया No. क्या, No, No, sir. sir. कम हो जाएगा. वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस गैस के केस में हो गया। हमने एज्यूम क्या किया था कि गैस का कोई वॉल्यूम ही नहीं है। हमने क्या बोला था, गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है ना, Yes, sir. वॉल्यूम है ना? तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो वो थोड़ा सा जगह ऑक्युपाई नहीं कर लेगा। Yes, sir. Yes, तो sir. रियलिटी में जो वॉल्यूम कंटेनर का था उससे कुछ कम वॉल्यूम बचा कि नहीं? जो आपको लग रहा था कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है पूरा अवेलेबल है घूमने के लिए गैस के मॉलिक्यूल के, हम क्या एज्यूम किए थे, हमने एज्यूम किया था कि गैस का मॉलिक्यूल के पास कोई वॉल्यूम नहीं है। हमने एज्यूम किया था गैस के मॉलिक्यूल के पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है। कोई वॉल्यूम नहीं है तो हम क्या सोचे कि भैया कोई वॉल्यूम नहीं है तो गैस कहीं भी घूमेगा, चलो। लेकिन रियलिटी में कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता है। Yes, sir. अब वो वॉल्यूम होता है तो क्या होगा, वो जो तुम कह रहे हो कि चारों तरफ घूमेगा, लेकिन अब वो थोड़ा सा जगह कम नहीं हो जाएगा? मान लो ये गैस का ये वॉल्यूम रहा, ये छोटा सा, सारे गैस को एक पास कर दिए, ये छोटा सा वॉल्यूम रहा, मान लो ये गैस का छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है, इसको बी बोल दे रहे हैं, ये छोटा सा वॉल्यूम है। अब इसमें तुम इस बी को रखोगे तो ये छोटा सा जगह ऑक्युपाई कर लेगा, तो रेस्ट जगह यही ना बचेगा, थोड़ा कम Yes, sir. माइनस नहीं करना पड़ेगा। जो आपका रियल वॉल्यूम होता है, जो तुम्हारा आइडियल गैस का वॉल्यूम है, उसमें से थोड़ा सा कुछ माइनस करोगे कि नहीं? तो वो Yes, माइनस sir. हमने क्या किया, हमने बी माइनस किया, और ये बी को क्या नाम दे दिया, हमने क्या दिया, हमने बोला कि ये वॉल्यूम करेक्शन है। क्या बोला भैया, वॉल्यूम में कुछ करेक्शन, Volume correction. वॉल्यूम में कुछ करेक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये एन क्या है, अगर मान लो गैस का एक, मतलब एक मोल की बात करें तो केवल बी माइनस करोगे। अगर मान लो एन नंबर ऑफ मोल हो तो एन भी कर देना। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, एन हो गया मोल, पीवी बराबर एनआरटी में एन क्या था, मोल ही तो था। Mole. Yes, sir. Yes, sir. तो V माइनस एन बी में क्या हो गया, एन मोल हो गया, और बी क्या हो गया, वॉल्यूम में जो आप करेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ये समझ में माइनस क्यों किया, Yes, sir. Yes, sir. माइनस। अब यहाँ पे है कि प्रेशर में कुछ ऐड कर रहे हो। अब इसको समझते हैं प्रेशर में ऐड हम क्यों कर रहे हैं। देखो ये प्रेशर होता क्या है, ये तो वॉल्यूम समझे ना, ये वॉल्यूम क्या है, एक्चुअली ये कंटेनर का वॉल्यूम था, लेकिन ये प्रेशर क्या था, ये था आपका टोटल प्रेशर की बात कर रहा है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर अब समझना है टोटल प्रेशर क्या कह रहा है, इधर समझते हैं, या फिर यहाँ पे है एक फिगर है उसी से समझाते हैं। ये क्या फिगर, देखो क्या था आपका प्रेशर करेक्शन। अच्छा ये बताओ गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं? Yes, sir. Has. Yes, sir. Yes, sir. अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। अब ये आपका रहा बर्तन, और ये आपका गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल, में थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, इससे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बर्तन में प्रेशर, और इसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं कि भाई गैस का प्रेशर है।
ठीक है। लेकिन ये गैस के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में भी तो अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं? Yes, sir. अरे Yes, वान sir. डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स याद करो, वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब अट्रैक्शन पढ़े थे ना? Yes, sir. तो गैस के मॉलिक्यूल भी आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हो। अब इससे हो क्या रहा होगा, देखो वो ये रहा होगा, ये आपका गैस मॉलिक्यूल, हम पहले रियल गैस में क्या सोच रहे हैं, सॉरी आइडियल गैस में हम क्या सोच रहे हैं, ये गैस मॉलिक्यूल पूरा जाके इस पर टक्कर मार रहा है और वही प्रेशर हम आइडियल गैस में लिख ले रहे थे। लेकिन रियल गैस में क्या होता है, ये गैस किस के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अरे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि भैया ये जो गैस मॉलिक्यूल आगे जा रहा था उसको ये पीछे से खींच रहे हो कि नहीं? Yes, sir. मान लो ये तुम Yes, हो, sir. ये कौन हो, तुम हो, और ये तुम्हारे फ्रेंड है, तुम जाना चाह रहे हो स्कूल पढ़ने के लिए, पीछे से तुम्हारे फ्रेंड खींच रहे हैं, अरे मत जाओ यार, जाओ रुक जाओ, तो पीछे से तुम्हारे फ्रेंड खींच रहे हैं, या फिर तुम स्कूल जा रहे हो, बात करते करते जा रहे हो, अकेले जाते तुम देखना, अगर तुम अकेले जाओगे ना तो जल्दी पहुंच जाओगे स्कूल, अगर किसी फ्रेंड के साथ जाओगे बात करते करते तो धीरे पहुंचोगे और लेट से पहुंचोगे। तो तुम अकेले अगर तुम जाते तो जल्दी पहुंचते, यानी कि ज्यादा पैसा लगाते। फ्रेंड की संगति में आए, फ्रेंड के साथ क्या है, आपका अट्रैक्शन है, फ्रेंडशिप है तो अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन है तो फ्रेंड क्या कर रहा है, आपको बात में उलझाए रखा हो, तो आप धीरे धीरे पहुंचोगे कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, प्रेशर sir. तुम्हारा कुछ कम हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो रियल गैस में जो था, सॉरी आइडियल गैस में जो था, वो आइडियल गैस में ये फ्रेंड के अट्रैक्शन को तो कंसीडर ही नहीं किया यार। आइडियल गैस में अट्रैक्शन को कंसीडर किया गया था, बताओ? No, sir. क्या बोला था, वो बोला था गैस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। लेकिन रियल गैस में तो अट्रैक्शन है, रियल गैस में तो फ्रेंडशिप होता है, रियल गैस में, रियल मतलब रियल लाइफ में फ्रेंडशिप है ना भाई, Yes, sir. है. अट्रैक्शन है। Yes, sir. तो रियल लाइफ में क्या होगा, रियल गैस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो जो तुम सोच रहे थे कि गैस मूव करके जाके पूरा कंटेनर में प्रेशर लगा रहा है और उसको आप पी बोल रहे थे, मतलब ये तुम्हारा पी मैं आइडियल लिखा। आइडियल केस में क्या था कि आप सोच रहे थे कि ये गैस पूरा गया और प्रेशर लगा रहा है, और उसी को हम फॉर्मूला में पीवी बराबर एनआरटी करके हमने लिख दिया था, यही क्या था ना। लेकिन Yes, sir. रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ये पूरा प्रेशर नहीं लगा पा रहा है। क्या हो रहा है रियलिटी में, ये पूरा प्रेशर, ये प्रेशर तो लग ही रहा है, मतलब देखो जो प्रेशर लग रहा था वो तो लग ही रहा है, उसके अलावा एक और प्रेशर इन मॉलिक्यूल के बीच में भी एक प्रेशर नहीं लग रहा है। Yes, sir. लग रहा है. Yes, sir. देखो ये तुम्हारे गैस इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इनके इनके आपस में भी तो अट्रैक्शन है, तो कोलिजन है, कुछ प्रेशर इनका भी तो होगा। Yes, sir. तो इनका प्रेशर में, यानी कि एक तो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारे कंटेनर पे जो प्रेशर लग रहा है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका कंटेनर पे प्रेशर, और ये तुम्हारा मान लो कुछ ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में प्रेशर लगा रहे हैं, इसको मैं अभी फिलहाल एक्स लिख दे रहा हूँ, गैस के मॉलिक्यूल आपस में प्रेशर लगा रहे हैं। तो मतलब टोटल प्रेशर की बात किया जाए तो ये जो कंटेनर प्रेशर था और जो गैस के मॉलिक्यूल आपस में प्रेशर लगा रहे थे, दोनों को ऐड कर दोगे कि नहीं? Yes, sir. टोटल प्रेशर Yes, मतलब क्या sir. होता है, ये कंटेनर में प्रेशर लग रहा था और ये मॉलिक्यूल आपस में प्रेशर लगा रहे हैं, और हम यहाँ पे देखो क्या लिखे थे हमने, पी, टोटल पी लिखा था ना, यहाँ पे टोटल प्रेशर लिखना है। तो टोटल प्रेशर के में अब तुम कुछ ऐड करोगे कि नहीं? Yes, sir. टोटल Yes, प्रेशर में कुछ ऐड करेंगे ना, तो देखो ये ऐड हो गया, ठीक है। अरे टोटल प्रेशर में कुछ ऐड कर दोगे ना भाई? sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब ये क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये ऐड क्यों कर, अभी हमने क्या समझा, ऐड क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, बस अभी इतना ही बताया गया। प्रेशर में ऐड क्यों कर रहे हैं और वॉल्यूम में माइनस क्यों कर रहे हैं, अभी ये मैंने नहीं बताया कि क्या ऐड कर रहे हैं।
ये ऐड और माइनस वाला कंसेप्ट समझ में आया, क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों माइनस कर रहे हैं? यस सर, आ गया। Yes, प्रेशर को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में भी प्रेशर है, इसलिए ऐड कर रहे हैं। और वॉल्यूम में इसलिए माइनस कर रहे हैं कि भैया वॉल्यूम तो कुछ कम हो था ना, एरिया कम नहीं हो गया था। वॉल्यूम क्या था, ये वॉल्यूम कंटेनर का मान के चल रहे थे ना कि कितना, मतलब एक छोटा सा मच्छर है वो पूरा रूम में घूमेगा, एक बड़ा सा हाथी है उसके लिए एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी कुछ वॉल्यूम है, वो अपने जगह कुछ ऑक्युपाई कर लिया है, तो ऑक्युपाई कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कम हो जाएगा। यस सर। ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वांडर वाल इक्वेशन। देखो क्या करेंगे, द आइडियल गैस इक्वेशन डज नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। आइडियल गैस जो होता है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा था, और वॉल्यूम को भी, गैस का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है उसको भी कंसीडर नहीं कर सकता था। मतलब अट्रैक्शन और, अरे वही बात लिखा हुआ है, वॉल्यूम और अट्रैक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा था, ठीक है। क्या कंसीडर कर रहा था, तो देखो यहाँ पे पढ़ो P1, देखो ये तुम्हारा I फॉर आइडियल है, आइडियल गैस ये इक्वेशन था, PV बराबर nRT। इन द इक्वेशन क्या है, VI स्टैंड फॉर वॉल्यूम, V क्या है, वॉल्यूम के लिए है, विच इज अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये VI क्या है, वॉल्यूम है जो कि अवेलेबल है मॉलिक्यूल के फ्री मूवमेंट, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया था, ये कम हो गया था ना, यस सर। तो यही लिखा हुआ है VI, मतलब क्या होगा, VI में आपको कुछ माइनस करना होगा, वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। कुछ वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, वो क्यों नहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गैस के भी कुछ वॉल्यूम आपस, गैस के खुद के मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम है, तो देखो V माइनस वॉल्यूम नॉट अवेलेबल नहीं करोगे, यस सर। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, क्योंकि ये माइनस कर दोगे तो क्या होगा, VI इज नॉट इक्वल टू V, अरे VI मतलब V आइडियल, आइडियल गैस का वॉल्यूम गैस के मतलब जो तुम्हारे कंटेनर के वॉल्यूम है उसके बराबर नहीं है, वही सब बात फिर से लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये तुम क्या किए थे, V माइनस NB किए हुए थे, क्या किए थे, V माइनस NB था ना, yes, और sir. ये B क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या है भाई, ये देखो ये B क्या है, NB क्या है, वॉल्यूम नॉट अवेलेबल, ये NB क्या है, वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। क्या है, वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, कितने मोल के लिए, N मोल के लिए। अरे मान लो N मोल गैस है तो N मोल के लिए लोगे ना, तो ये Yes, B sir. क्या है, ये तुम्हारा कौन सा वॉल्यूम नहीं अवेलेबल है, और N क्या है, मोल। अब इसका कुछ वैल्यू होगा NB का, तो उधर उसको देखते हैं कैसे निकाला गया है। हालांकि ये आपको पढ़ना नहीं है, डेरिवेशन पूछने नहीं जा रहा है, बस थोड़ा सा देख लो। देखो जो वॉल्यूम माइनस कर रहे हो, जो वॉल्यूम माइनस कर रहे हो वो मान लो ये तुम्हारा, देखो ये R, ये R, देखो क्या हुआ होगा, गैस के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे, देखो ना, ये गैस के मॉलिक्यूल, ये गैस के मॉलिक्यूल, ये गैस के मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। Yes, sir. अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए होंगे, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल जुड़ गए होंगे। अच्छा, गैस का शेप क्या होता है, स्फीयर शेप होता है कि नहीं, Yes, sir. स्फीयर शेप होता है ना, तो स्फीयर शेप के लिए तुम्हारा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, Yes, sir. 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, ये जब तुम्हारे गैस के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ेंगे तो देखो बीच में तुमको दिख रहा है कुछ, अरे जब स्फीयर जुड़ेगा तो बीच में खाली जगह नहीं छूट जाता है, Yes, sir. खाली जगह Yes, छूट जाता है, sir. कुछ ना कुछ खाली जगह छूट जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्फीयर का तुम वॉल्यूम लोगे ना, इसमें तुम क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना, स्फीयर के वॉल्यूम 4 से मल्टीप्लाई कर देना। हम मान कर लेंगे क्या कि भैया ये 4 गुना जो ये बीच में जगह है ना, जो बीच में जगह छूट जा रहा है वो 4 के इक्वल है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 गुना है, ठीक है। अरे ये 4 गुना जगह इंगेज कर दे रहा है, जैसे देखो ऐसा करेंगे ना, तो मान लो अगर इसको हम ट्रायंगल बना दे, ये 4 टाइम्स एरिया क्या कर रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो गया, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें, और मॉलिक्यूल ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमने निकाला, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमने निकाला। अगर मान लो एक मोल की बात करें, तो मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से किया जाता है, Avogadro number 2. एवोगाड्रो नंबर से करते हैं ना, तो इसी में क्या करना, इनमें से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा आ जाएगा
बी का वैल्यू नीचे लिखा हुआ है, ये रिजल्ट देख लो। 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्या लिखा हुआ है? 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। हाँ, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर हो गया ना, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया। देखो स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर का वॉल्यूम हो गया। तो ये क्या है, ये है इसका वैल्यू, बी का वैल्यू। बी क्या है भाई, यही है ना वॉल्यूम करेक्शन। यस सर। तो वॉल्यूम में करेक्शन नहीं हो गया, वॉल्यूम का करेक्शन क्या होगा भाई, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर और स्पेयर का वॉल्यूम। आप ऐसे याद ध्यान रखना, बी इज इक्वल टू 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर और किसका, स्पेयर का वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, स्पेयर का वॉल्यूम हो जाएगा। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी का वैल्यू हो गया, ठीक है भाई। यस सर। ये बी का वैल्यू हो गया। और चूंकि 1 मोल रहता तब ये, अगर n मोल रहता तो क्या होता है, इसी में n से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। तो ये बस b का वैल्यू आप जान लो, b ऐसा होता है। आपको इससे कुछ खास डेरिवेशन वगैरह आएगा नहीं, आपके काम का बस यही है। वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है, v इज इक्वल टू vi इज इक्वल टू b माइनस nb, बस यही आपका काम का है, ठीक है। कभी अगर पूछ दे कि भाई b का वैल्यू क्या है, तो ये होता है b का वैल्यू। अरे बोलो। यस सर। ये Yes, sir. एवोगैड्रो नंबर है, और ये क्या, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। गैस की मॉलिक्यूल क्या है, स्पेयर है, ठीक है। यस सर। ओके चलो। अरे तो ध्यान रहेगा, वी आइडियल में वॉल्यूम में करेक्शन में क्या माइनस एन बी कर देना है। ओके, आगे बढ़ा जाए। यस Yes, सर। sir. अब देखो प्रेशर करेक्शन यहाँ पे कैसे करना है, प्रेशर में आप करेक्शन कैसे करोगे। वही बात हो गया, देखो ये तुम्हारा, मान लो हम सोच रहे थे क्या ये सारे इस पे टक्कर करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अट्रैक्शन फोर्स, ये हमने समझाया था ना भाई अभी, फिर से टाइम। यस सर। देखो इधर देखो, वी आइडियल क्या लिखा हुआ है, पी आइडियल क्या लिखा है, पी प्लस करेक्शन टर्म, कुछ करेक्शन ऐड करना होगा। क्या करेक्शन ऐड करेंगे, तो बताओ, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, मान लो इस एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनका कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। यस सर। Yes, sir. कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन। और बताओ जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, यस सर। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वो कोलिजन, उतना ही आपका कोलिजन होगा। तो मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल को हम क्या लिख सकते हैं, n/v। दूसरा वी क्या है, दूसरा तो, अरे दोनों सारे गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं कि सेम ही होते हैं। सर सेम होते हैं। हाँ, एक गैस में एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है, और उस सभी मॉलिक्यूल सेम ही होते हैं। यस सर। तुम्हारा n/v कर दोगे, दोनों में अट्रैक्शन लग रहा है ना, तो n/v इंटू n/v। Yes, तो ये करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू n² by V square. n²/v² हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये क्या हो गया आपका, n²/v²। तो देखो लिखो, नेट करेक्शन टर्म क्या हो जाएगा, नेट करेक्शन टर्म जो होगा n/v इंटू n/v। क्योंकि ये देखो करेक्शन टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए तुमको एक कांस्टेंट लाना होगा। कांस्टेंट हम मान लिए a, हम क्या मान लिए, उस कांस्टेंट का नाम बोल दिया हमने a बोल दिया। जैसे देखो वॉल्यूम करेक्शन का नाम क्या था, उस कांस्टेंट का नाम क्या था, v था ना। यस सर। वॉल्यूम करेक्शन का कांस्टेंट का नाम v था, लेकिन यहाँ पे इसका नाम हमने a रख दिया। A. और ये देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक करेक्शन टर्म क्या है, a। तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, p प्लस an²/v²। ठीक है भाई। यस सर। ओके चलो। अरे समझ में आया ये क्यों आ गया, Yes, sir. ये an²/v² क्यों आया, तो ये इसीलिए आया क्योंकि देखो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म है भाई, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन ज्यादा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लाना होगा, वो कांस्टेंट का नाम क्या हो गया, ए हो गया। A. हम क्या बोलेंगे, ए इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ भाई, ये सर एन हर जगह मोल है, मोल अपॉन वॉल्यूम। Number of nodes. एन हमेशा मोल ही होगा, ठीक है। इस चैप्टर में एन पीवी बराबर एनआरटी में
n क्या था, मोल था बस, यस मोल। देखो ये क्या हो गया, पी आई प्लस पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। क्या करे, स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर विल बी ए, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ए का वैल्यू होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रॉन्गर द फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा ए, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ए नहीं होगा, Yes, sir. उतना ही बोले Yes, जाएगा, जितना नजदीक आएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, तो ए हो गया। तो वान डर वाल गैस का इक्वेशन, रियल गैस का इक्वेशन क्या बना आपका, दोनों करेक्शन को ऐड कर दो, लो ये आपका हो गया रियल गैस इक्वेशन। आसान तो है यार, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। क्या है रियल गैस का इक्वेशन, पी में कुछ ऐड करोगे, वी में कुछ माइनस करोगे। क्या ऐड करोगे, ए इंटू एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वॉल्यूम में क्या माइनस करोगे, वी माइनस एन बी। On B. बस ये आपका क्या हो गया, रियल गैस का इक्वेशन हो गया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट रियल गैस के इक्वेशन में? No, sir. No, sir. अब आते हैं ए का यूनिट क्या है और बी का यूनिट क्या है, उसको देखते हैं। देखो ए का यूनिट अगर कोई पूछेगा, यूनिट ऑफ ए, अब ये आप बताओ ए का यूनिट वही होगा ना, मतलब एक सेकंड, ये देखो अगर आपसे मैं पूछूं आपके पास 4 बिल्ली है और 2 चूहे मर गए, तो कितने बिल्ली बचे? 4 4 बचे। 4 बिल्ली। हाँ 4 बिल्ली, यानी कि देखो कैट में कैट को ऐड करते हैं, कैट में कैट को ही माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है कि कैट में रैट को ऐड करते हैं, ऐसा होता है क्या? No. No. कैट में कैट, तो बताओ ये प्रेशर में कुछ ऐड की हो तो ये भी कुछ प्रेशर ही होगा, Yes. Yes. ये वॉल्यूम में कुछ माइनस की हो तो ये भी वॉल्यूम होगा, मतलब दोनों का यूनिट सेम होगा ना। Yes, sir. हाँ कैट में ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई मेरे पास 10 कैट थे, 2 रैबिट मर गए, मेरे पास अब 8 कैट बचे, ऐसा थोड़ी होता है। तो कैट में कैट ऐड होता है। तो देखो यूनिट ऑफ ए कैसे निकालोगे, एक से नीचे दिखा ही जल्दी हो जाएगा, दिया हुआ क्या यूनिट? अरे यूनिट कहाँ गया, देर में तो मैं लिख के कर देता हूँ, आ गया। चलो आज आ ही जाएगा, नीचे आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा। यूनिट ऑफ ए कैसे निकालोगे, प्रेशर, प्रेशर का तुम्हारा यूनिट देखो, जो प्रेशर का यूनिट होगा वही ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का। प्रेशर का यूनिट क्या है, एटीएम, देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, यूनिट के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब देखो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, और तुम्हारा एन का यूनिट क्या है, मोल, Mole. मोल स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, लीटर स्क्वायर। Liter. तो ए का यूनिट क्या हो जाएगा, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एटीएम इंटू लीटर लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। मोल स्क्वायर, यही होगा ना। Yes, sir. Yes, ये तुम्हारा ए का यूनिट हो गया, आसान है। सिमिलरली बी का यूनिट भी निकाल लोगे, बी का यूनिट क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल, बी माइनस एन भी था ना, बी Yes, माइनस एन, तो वी का यूनिट क्या होता है, लीटर। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू एन बी। यूनिट की बात करें तो जो वॉल्यूम का यूनिट होगा वही तुम्हारा एनबी का यूनिट, NB. तो वॉल्यूम का यूनिट लीटर, एन का यूनिट मोल, और बी का बी, तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर, लीटर पर मोल। हाँ लीटर पर मोल। बी का यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स, लीटर या फिर लीटर पर मोल। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा यूनिट, ऐसा निकालना बहुत आसान है, बस ये आप ध्यान रखना कि जो प्रेशर का यूनिट होगा वही इस सारे टर्म का होगा, क्योंकि कैट में कैट ऐड होता है। चलो आप देखो, जो इक्वेशन था अगर मान लो उसमें 1 मोल गैस कितना हो, 1 मोल हो, तो 1 मोल होगा तो बताओ एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यही इक्वेशन बचेगा, यहाँ पे एन गैप हो गया, यहाँ से एन गैप हो गया, दोनों से जगह क्या हो गया भाई, इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन क्या था, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, BM. VM माइनस माइनस एन। अब देखो एन 1 हो गया तो एन गैप हो गया, तो क्या हो गया, यही बचेगा ना, तो आपका Yes, sir. 1 मोल के लिए ये इक्वेशन हुआ। ठीक है, आपको ही पता है, ये लास्ट क्लास में भी देखा था हमने कि भाई जेड अगर 1 है और इधर तुम्हारा प्रेशर रख लियो, रियल गैस होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेविएट करेगा। देखो पहले ग्राफ नीचे कम प्रेशर पे याद है, लो प्रेशर कम निगेटिव डेविएशन, प्रेशर ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन, तो पहले क्या हो गया, नीचे ग्राफ है, बाद में ऊपर ग्राफ चला गया। ठीक है, Yes, sir.
Yes, sir. सर एन कॉमन था इसलिए गायब हो गया क्या? क्या? सर एन क्यों गायब हो गया? वो कॉमन था क्योंकि इसलिए। n का वैल्यू 1 हो गया। देखो कि लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम फॉर 1 मोल, n का वैल्यू 1 हो गया ना, इसलिए हम n को गैप कर दिए। ठीक है, ओके सर। चलो ये ग्राफ हमने लास्ट क्लास में देखा ही था। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, एट लो प्रेशर। देखो रियल गैस में अगर प्रेशर क्या रहे, कम रहे, ये वो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर प्रेशर कम रहे, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो ये बताओ, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे या नजदीक नजदीक रहेंगे? प्रेशर तो कम है तो दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे ना। अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. अरे कॉमन सेंस की बात है, प्रेशर कम रहेगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। अब दूर दूर रहेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो होगा ना कंटेनर का, वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बराबर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, या गैस का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा बी से। यस सर। अरे बी क्या था, बी था तुम्हारे जब गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ना, जो माइनस कर रहे थे। Yes, sir. तो देखो क्या कर रहा है, जब प्रेशर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, गैस के वॉल्यूम वो बी से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस बी को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर। कब करेंगे इग्नोर, जब प्रेशर कम हो। लो प्रेशर पे बी को तुम इग्नोर कर देना। क्योंकि अब क्या किया, बी को इग्नोर कर दियो। तो इधर देखो, ये आपका इक्वेशन क्या था, P प्लस ए, एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखा हुआ है, तो एन हम नहीं लिख रहे हैं, एन को या लिख दे, लिख ही देते, यही था ना, V माइनस एन बी और इज इक्वल टू क्या था, NRT। एनआरटी। अब बताओ, ये NB को बोला जा रहा है कि इग्नोर कर दो। अब क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि प्रेशर आपने कम कर दिया। प्रेशर कम कर दिया तो ऑब्वियस बात है गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, यस सर। और दूर रहेंगे तो उनका कोई वॉल्यूम नहीं होगा। ये बी क्या था, ये बी था गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था, कि गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम क्या है, तो उनका वॉल्यूम बर्तन के वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए इस बी को तुम इग्नोर कर देना, बी को तुम जीरो ले लो। तो जीरो ले लोगे तो ऑब्वियस बात है एन, जीरो से एन को मल्टीप्लाई तो जीरो ही होगा। तो v माइनस एन बी को देख रहे हो, केवल वीएम लिखा हुआ है, केवल v लिखा हुआ है, एनबी को गैप कर दिया। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत, और एन का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि एक मोल की बात कर रहा है। तो ये आपका इक्वेशन रहा। बोलो यहाँ तक इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. वॉल्यूम का करेक्शन गैप कर दिया। ये वॉल्यूम करेक्शन कब गैप होगा, जब प्रेशर क्या हो, कम। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम का भी गैप हो जाएगा। अब बताओ यार क्या करेंगे, अब ये तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। देखो ये v से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इधर ध्यान देते जाना। देखो ना, ये p में चला जाएगा और ये v से v कट जाएगा तो एक ही v बचेगा ना, यहाँ पे स्क्वायर था। Yes, sir. और ये देखो RT नीचे आ गया है, ये RT नीचे आ गया है दोनों तरफ। कोई दिक्कत? यस सर। नॉर्मल मैथ है, नॉर्मल मैथ है। अब देखो अब क्या किया गया यहाँ से, अब पी भी, अरे वो देखो, इसी को हम जेड बोलते हैं क्या? देखो तो इधर देखो, इसको जेड बोल दिया जाए, पीवी बाई आर टी। यस सर। Yes, sir. जेड क्या था, पीवी बाई एन आर टी था, एन का वैल्यू 1 है तो ये जेड हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड प्लस ए बाई वी एम आर टी। तो देखो जेड, इसको अब क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस ए बाई वी एम आर टी इज इक्वल टू 1। Yes, sir. लिख सकता है। लिख सकते हैं ना। चलो यस सर। ये तुम्हारा क्या हो गया, अब ये तुम इधर जाओगा, ये टर्म उधर जाएगा तो इधर माइनस नहीं आ जाएगा। सर। Yes, sir. तो Yes, देखो sir. जेड में कुछ माइनस हुआ कि नहीं, Yes, sir. यस सर। और ये जेड में क्या मतलब, क्या माइनस 1 में 1 से माइनस हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन की निगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। 1 से माइनस हो गया ना, तो यानी कि निगेटिव डेविएशन। और ये देखो निगेटिव डेविएशन ये माइनस कब की हो, जब प्रेशर क्या था, आपने क्या लिया था, लो प्रेशर लिया था ना। यस सर। लो प्रेशर। ये तो हमने पहले ही हमने याद किया था कि लो प्रेशर पे निगेटिव डेविएशन, और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि हाँ भाई लो प्रेशर पे निगेटिव डेविएशन। नहीं प्रूफ हो गया? यस सर। Yes, sir. जेड का वैल्यू देखो 1 से कम आ गया ना, जेड का वैल्यू आपका 1 से कम आ गया,
1 से कम का आने का मतलब क्या है? निगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। क्या किया हमने, देखो क्या किया, फिर से यहाँ पे देखना, ब्लैंक स्लाइड से आपको समझाते रहे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इक्वेशन क्या था, पीवी, नहीं पीवी नहीं ना था, पी प्लस तुम्हारा करेक्शन था, क्या था, एन स्क्वायर बाई वी, यही था ना इक्वेशन, यस सर। प्लस क्या था, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, यही इक्वेशन था आपका। अब देखो क्या किया गया, अब क्या किया गया, अब आपने n का वैल्यू 1 ले लिया, n इज इक्वल टू 1, 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर स्क्वायर। v माइनस बी माइनस बी। एन आर टी, यही होगा। यस सर। अब आपने क्या किया, अब आपने बोला कि भैया देखिए बात ये है कि प्रेशर हमने बहुत कम कर, प्रेशर जो है हमने कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया, चूंकि प्रेशर कम कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो इस वॉल्यूम जो होगा ना, गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसको तुम ले लो 0, लेंगे 0, यस सर। अब इसको आपने Yes, 0 ले sir. लिया, अब क्या बचा, तो तुम्हारा बचा p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही बचा। यस सर। अब इसको अंदर ले जाओ, इस v को अंदर ले जाओ, तो तुम्हारा क्या बचेगा, pv प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही बचेगा। तो Yes, एक v, sir. ये तुम्हारा v मल्टीप्लाई हो गया और इसमें v से ये कट जाएगा नीचे, ये बचा। अब तुम क्या करोगे, एनआरटी से तुम नहीं, अरे एन क्यों लिख रहे हैं, जब 1 ले ही लिए ना, 1 ले लिए तो 1 एन भी तो गैप कर दो, एन का वैल्यू 1 था ना। Yes, sir. Yes, अब देखो क्या करोगे, अब तुम आरटी से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, आरटी से आप जैसे ही दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा, पीवी बाई आर टी, और क्या था, ए बाई वी आर टी प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल टू 1। देखो आरटी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, yes sir. Yes, sir. तो ये आरटी से जैसे डिवाइड, अब क्या करोगे, अब तुम इसको जेड लिख दो सकते हो कि नहीं, Yes sir. Z. ये आपका जेड हो गया, तो जेड, इसको जगह पे तुम जेड लिखोगे तो जेड Is प्लस equal. नहीं, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी, Yes sir. Yes, sir. इसको जेड लिख दिया और ये उधर क्या माइनस हो गया। अब 1 से जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम आ रहा है कि नहीं, Yes Yes, sir. sir. जेड का वैल्यू 1 से कम आ रहा है, यानी कि इसका मतलब हम निगेटिव डेविएशन नहीं बोलेंगे, Negative deviation. Yes sir. तो ये हो गया निगेटिव डेविएशन। और चूंकि ये निगेटिव डेविएशन कब आया, लो प्रेशर पे आया, लो प्रेशर पे ही हमने इग्नोर किया ना वॉल्यूम Yes. करेक्शन को, Yes, sir. तो ये क्या हो गया आपका, लो प्रेशर पे आ गया निगेटिव डेविएशन। तो यही तो लिखा हुआ था लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भैया प्रेशर कम रहता है तो निगेटिव डेविएशन होगा, क्या होगा, प्रेशर कम रहेगा तो निगेटिव Negative डेविएशन। deviation. अभी हमने समझ भी लिया कैसे क्यों, ठीक है। तो चलो समझ में आया लो प्रेशर वाला कंसेप्ट। Yes sir. Yes, आ sir. गया. अब आते हैं आगे कि अगर हाई प्रेशर कर दिया जाए, प्रेशर को क्या करो, हाई कर दो। Hi. तो ये बताओ, प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर दिया जाएगा तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल जो थे ये जाके ये देखो क्या करते हैं, यहाँ पे टक्कर कर रहे हैं। प्रेशर आप देखो, अब तुम मान लो तुम घर से स्कूल जा रहे हो और तुम्हारे घर से घर वाले ने तुम पे बहुत प्रेशर कर दिया, बहुत ज्यादा कि भाई पढ़ो उढ़ो ये वो, बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर बना रहे हैं। तो अब तुम क्या करोगे, रास्ते में तुम्हारे फ्रेंड भी दिखेंगे तो तुम उससे बातचीत नहीं करोगे, तुम अपने स्कूल चले जाओगे। अरे होगा कि Yes. नहीं, होगा ना। Yes, sir. भाई बहुत ज्यादा प्रेशर कर देगा, भाई कुछ पढ़ते या टीचर ही बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया तो तुम रास्ते में बात नहीं करोगे, डायरेक्ट स्कूल पहुंचोगे। मान लो इस स्कूल में ऐसा पनिशमेंट मिलता हो कि तुम लोग स्कूल में ऐसा होता है कि लेट से आने पे स्कूल के राउंड लगवाए जाए। Yes sir. होता है. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग होता है. मुझे पता है स्कूल के राउंड लगवाने पर राउंड लगाते हैं बच्चे, ठीक है। तो देखो अब स्कूल का प्रेशर है बहुत ज्यादा, तो अब तुम स्कूल में रास्ते में लेट हो रहा होगा तो तुम रास्ते में फ्रेंड भी मिलेंगे तो तुम नहीं बात करोगे, जल्दी स्कूल चले जाओ कि भाई कौन राउंड लगाएगा। तो वही यहाँ पे हो गया, देखो गैस के मॉलिक्यूल पे अब तुम बहुत ज्यादा प्रेशर कर दियो, अब ये गैस के मॉलिक्यूल इनसे अट्रैक्शन करने से ज्यादा यहाँ पे जाके ये टक्कर मारेंगे, भाई ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिए हो ना, तो ये अट्रैक्शन देखो, अट्रैक्शन तो है आपको ही पता है, अट्रैक्शन तो बहुत कम होता है, वन डबल अट्रैक्शन बहुत वीक था ना,
Yes, तो ये sir. अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो तुम्हारे कंटेनर पे जो प्रेशर लगा है उसके कंपेयर में ये प्रेशर मतलब अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। Yes, sir. तो इसलिए जो प्रेशर करेक्शन है ना उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हाई प्रेशर पे किसको नेग्लेक्ट करोगे? इसको। अरे जो प्रेशर में करेक्शन किए थे ना उसको जीरो ले लेंगे। लो प्रेशर में वॉल्यूम करेक्शन जीरो ले लिए थे, हाई प्रेशर में प्रेशर करेक्शन। देखो इक्वेशन क्या था, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, यही था ना। Yes, sir. बहुत ज्यादा हो गया भैया, प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। तो किसको नेग्लेक्ट कर दोगे? इन सबको नेग्लेक्ट कर देना, इसको तुम जीरो ले लेना। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रेशर, ये जो प्रेशर है ना घर वाले जो स्कूल के प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो इसको ये बहुत ज्यादा हो गया तो इसको अभी जीरो नहीं मान लेंगे, जीरो मान लीजिए, ठीक है। तो ये जीरो मान लिया। अब तुम क्या करोगे, एक मोल रहेगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक मोल के लिए P V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, तुम्हारा sir. फिर से वही रूल, भाई आर टी तुम्हारा देखो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, पीबी माइनस पीबी PB. इज इक्वल टू आर टी। अब आर टी से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका पीबी बाई आर टी से डिवाइड कर दोगे तो पीबी बाई आर टी, यानी कि जेड, इसको जेड लिख देंगे। आर टी से डिवाइड करोगे दोनों Yes, sir. तो पीबी बाई आर टी जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस पीबी बाई आर टी Minus बचेगा PB. और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बताओ ये Yes, इधर sir. जाएगा तो जेड वंस में कुछ ऐड होगा कि नहीं, तुम देखो यहाँ पे माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हुआ कि नहीं। Yes, sir. होगा। Yes, sir. तो Yes. यानी कि हाई प्रेशर में 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, तो वन में positive division कुछ है. ऐड कर, देखो यहाँ पे आ भी गया है, 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, तो ऐड कर रहे हो तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो यही तो हम पढ़ते हैं ना कि भाई हाई प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन, लास्ट क्लास में पढ़ा था हाई प्रेशर पे पॉजिटिव। Positive deviation. Yes, तो sir. हो तो गया भाई, हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। देखो वही इक्वेशन क्या है, क्या क्या है, इसको a बाई बी स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया है, फिर तुम्हारा ये रहा, फिर तुम दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर तुम्हारा जेड करके तुम ऐसे करते हो इक्वेशन, ठीक है। तो जेड 1 से बड़ा हो जाएगा, देन गैस इज मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा जेड, अरे बताओ जेड का वैल्यू 1 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन, मतलब समझे वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है ना, रियल गैस का वॉल्यूम। देखो जेड का एक और हमने क्या पढ़ा था, जेड इज इक्वल टू हमने पढ़ा था वॉल्यूम रियल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आइडियल। Yes, sir. अब जेड 1 से ज्यादा है तो बताओ रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. Yes, वॉल्यूम sir. ज्यादा हो जाएगा तो उनको कंप्रेस करना आसान होगा कि मुश्किल होगा। अगर तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो उसको कंप्रेस करना, दबाना मुश्किल होगा ना। मुश्किल होगा. मुश्किल हो तो यही जाएगा। लिखा हुआ है कि देखो जेड 1 से बड़ा हो जाएगा, देन मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, गैस को कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस के, ठीक है। लेकिन पिछले केस में जहां पे जेड 1 से कम हो गया था उसको कंप्रेस करना आसान होगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये ध्यान रखना, जेड जिसका 1 से कम होगा ना उस गैस को कंप्रेस करना आसान है, ठीक है। Yes, sir. देखो अब क्या रहा है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। भाई ये तो तुमको एलपीएसटी वाला केस हो गया। Yes, sir. Yes, sir. एलपीएसटी में तो वो तो क्या हो जाएगा, आइडियल गैस ही हो जाएगा। Yes, sir. Yes, यानी sir. कि इस केस में तुम दोनों को निगलेक्ट कर दो, बी को भी निगलेक्ट कर दो और ए बाई वी स्क्वायर को भी निगलेक्ट कर दो, दोनों करेक्शन को निगलेक्ट कर दो, तो इक्वेशन तुम्हारा क्या होगा, पीवी बराबर एनआरटी हो गया। ये तो Yes, sir. ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। एलपीएसटी के केस में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अच्छा देखो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ कि नहीं। Yes, sir. अरे बहुत छोटी, Yes. अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वैन डर वाल पे डिपेंड करता है। Yes, sir. Yes, sir. अट्रैक्शन मतलब वैन डर वाल, और वो क्या वैन डर वाल किस पे डिपेंड करता है, वेट पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, जितना बड़ा साइज। Yes, sir. ये हाइड्रोजन और हीलियम का साइज क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. Yes, sir. इसके अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज, वैन डर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ना, तो वैन डर वाल कम हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए को इग्नोर कर दो। Yes, sir. अरे ए इग्नोर कर दो कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ए को हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। अरे अरे सही में गलत, ए को हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब जैसे ही तुम ए को इग्नोर कर दोगे तो देखो यही तुम्हारा इक्वेशन बचेगा ना, पी भी बी माइनस बी। अरे इक्वेशन क्या था पहले तुम्हारा, ये था ना पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर
V माइनस NV इज इक्वल टू nRT, यही था ना? Yes, sir. Yes, इस केस में sir. क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम के केस में इसको इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ही कम है भाई, छोटा सा मॉलिक्यूल, तो इसको इग्नोर कर दोगे तो यही बचेगा ना, देखो। Yes, sir. अब जैसे ही ये Yes. बचेगा तो इनको तुम ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PV/RT, Yes, sir. काट दोगे Yes, फिर sir. मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब बताओ Z का वैल्यू 1 से ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, और ये sir. किस केस में आया, ये हम, ये देखो यहाँ पे हम कोई केस नहीं लगा, यहाँ पे हमेशा हमेशा ये इसको इग्नोर करना पड़ेगा, तो ये ऑलवेज वाला केस हुआ क्या कि नहीं? Yes, sir. तो हमेशा, इसीलिए तो याद है हाइड्रोजन हीलियम का कर्व हमेशा ऊपर रह रहा था। हम बोले थे हाइड्रोजन Yes, हीलियम sir. को एज ए एक्सेप्शन याद कर लो, क्या बोले थे, एज ए एक्सेप्शन याद कर लो कि हाइड्रोजन हीलियम हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो Positive Positive division. show ये करेगा. पॉजिटिव डेविएशन, हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करेंगे, समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो इसके इनको इनके जो ये वैल्यू है ना AN²/V², इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है? क्यों इग्नोर कर देंगे? क्योंकि इसमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं, बहुत छोटा सा है, छोटू सा। चलो यहाँ पे देखो, ए फैक्टर जो होता है ये डिपेंड करता है, बताओ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, ये sir. जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा उसका ए ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा ए ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा ए ज्यादा। याद रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी रहता है कि ए का वैल्यू बताओ किसका ज्यादा, तो देख लेना जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे 1-2 क्वेश्चन, जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसका ए ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ठीक है? Yes, sir. Yes. ठीक है, अगर ए फैक्टर, अच्छा ये बताओ, पोलर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना एज कम्पेयर टू नॉन पोलर, Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, पोलर का ए हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। पोलर मतलब समझे, जैसे HCl हो गया, नॉन पोलर मतलब H2 हो गया, N2 हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर है। क्या है, H2 N2, ये सब क्या है, नॉन पोलर। पोलर मतलब HCl, अरे जिसमें क्या हो, पोलर मतलब क्या होता है, जिसमें डाइपोल मूवमेंट हो। Yes, sir. तो डाइपोल मूवमेंट वाले क्या होंगे, ए का वैल्यू ज्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जिसका ज्यादा होगा उसका ए ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वांडरवाल में कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल में कौन स्ट्रॉन्ग है? अरे हाइड्रोजन बॉन्ड है, Bonding. हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्ग है, तो ए का वैल्यू किसमें ज्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ये सब कुछ पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो ये आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में 0 वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी कोई नहीं होता है मॉलिक्यूल में, PV बराबर nRT को फॉलो करता है, Z 1 के बराबर होता है, अरे पता है ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. और रियल गैस में क्या होता है, रियल गैस में आप कुछ करेक्शन किए थे, हाँ भाई, तो रियल गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नॉन जीरो होता है, मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होता है, और उसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स भी तो होता है। पॉजिटिव Yes, डेविएशन मतलब Z का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए। Z का वैल्यू 1 से बड़ा कब होगा, जब तुम्हारा वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा यानी कि अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम मतलब रिपल्सन ज्यादा, ठीक है? अब क्योंकि Z ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसको मुश्किल होगा कंप्रेस करना, हम सब पढ़ चुके हैं। अब मुश्किल होगा कंप्रेस करना, इसका मतलब इसको लिक्विड तुम आसानी से नहीं बना सकते। Yes, sir. और Z का वैल्यू अगर छोटा है 1 से, तो इसको क्या बोलोगे, निगेटिव डेविएशन। ये सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े? Z छोटा तो Yes, निगेटिव, sir. निगेटिव डेविएशन मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कम, Yes, और sir. निगेटिव डेविएशन मतलब वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम कब होगा, जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा ना, याद है ना, वॉल्यूम इनवर्सली Yes, sir. अट्रैक्शन हमने पढ़ा था। तो क्या होगा, Z कम, तो क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा फोर्स ज्यादा है, Z कम है, यानी कि वॉल्यूम कम है। अब चूंकि वॉल्यूम कम है तो इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, आप sir. तो आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस आसानी से कर लोगे तो ये लिक्विड भी आसानी से बन जाएगा। Yes, sir. आसानी से। शिवानी म्यूट कर लो। चलो आया समझ में? देखो ये तुम्हारा करेक्शन हो गया, ये टर्म हो गया, ये हमने पढ़ ही लिया है। तो यही था आपका, क्या था, रियल गैस। रियल गैस के बारे में इतना ही था। इक्वेशन समझ में, यही आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप भूलना मत, बहुत ज्यादा। अरे समझ में आया रियल गैस, रियल गैस। Yes, sir. तो रियल गैस ये कंप्लीट हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि 5 से 7 मिनट का है, उसको कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। इधर देखना, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ ए गैस। पहले रियल गैस में किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी बोलो, किसी को कोई दिक्कत अभी तक जो पढ़े हैं हम, किसी No, को, सबको समझ में आ गया?
देखो क्या क्या पढ़े हम, जल्दी से वही क्या करें। सबसे पहले ये इक्वेशन हमने देखा, मतलब यही इक्वेशन मेन, तो यही इक्वेशन है। अरे कोई बात नहीं, देखो ये इक्वेशन था, इसमें हम क्या कर रहे थे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा तो प्रेशर को, गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो कुछ प्रेशर को में आपको ऐड करना। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के पास कुछ वॉल्यूम भी है, तो कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम में कुछ माइनस करे थे, ठीक है। और इन सब का यूनिट, जो इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होगा, प्रेशर का जो यूनिट होगा, और इसका यूनिट क्या होगा, जो वॉल्यूम का यूनिट होगा। यही था ना, तो ये हमने Yes, कुछ sir. पढ़ा था, ठीक है ये। और इसके कुछ हमने ये पढ़ा था कि कब क्या होगा, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, जब वॉल्यूम मतलब प्रेशर ज्यादा होगा तब क्या पढ़ेंगे। लो प्रेशर पे क्या हो रहा था, लो प्रेशर मतलब निगेटिव डिविजन, हाई प्रेशर Negative मतलब, division. हाई प्रेशर मतलब Positive पॉजिटिव division. डिविजन। लो प्रेशर में क्या हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, लो प्रेशर पे दूर दूर रहेंगे, भाई दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम का, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम हो जाएगा लो प्रेशर पे। Yes, गैस sir. के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए लो प्रेशर पे इसको इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना, लो प्रेशर पे नहीं करोगे। और हाई प्रेशर में क्या हो जाएगा भाई, हाई प्रेशर मतलब तुम्हारे ऊपर घर का बहुत ज्यादा प्रेशर है, अब तुम कहीं डेविएट नहीं होगे, दोस्ती यारी में नहीं रहोगे, दोस्ती यारी में नहीं रहोगे, यानी कि ये क्या है, ये दोस्ती यारी ही तो है, तो हाई प्रेशर पे इसको इग्नोर करोगे। अरे ध्यान रहेगा, हाई प्रेशर पे किसको इग्नोर करना है, लो प्रेशर पे किसको इग्नोर करना है, ध्यान रहेगा ना। Yes, sir. हाई Yes, प्रेशर पे sir. तुम अट्रैक्शन को इग्नोर करना, क्योंकि समझना कि घर का बहुत प्रेशर है, स्कूल का बहुत प्रेशर टाइम है, तो दोस्ती यारी को भूलना। और लो प्रेशर पे क्या इग्नोर करना भाई, लो प्रेशर में गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर, तो वॉल्यूम करेक्शन को इग्नोर करना, ठीक है। बाकी तुम्हारा रियल गैस इक्वेशन सारे निपट जाएंगे। चलो अब आते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ ए गैस। देखो क्या करा, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस। हाँ भाई ये तो सबको पता है, व्हेन प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करेगा, Yes, sir. करेगा. प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम Yes, डिक्रीज sir. करेगा, तो सबको पता है भाई, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वो तो तुम्हारे सर के ऊपर भी ऐसे प्रेशर इंक्रीज करे, तुम्हारा ही वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, मतलब ये एक पंच ऐसे कस के मार दिया तुम नीचे बैठ जाओगे, तुम्हारा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो इधर देखिए, अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या कर रहा है, एट दिस पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एट दिस पॉइंट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू फिजिकल प्रॉपर्टी इन वेपर। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा कि तुम्हारा फिजिकल लिक्विड फेज का जो क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, वो इक्वल होगा फिजिकल प्रॉपर्टी इन वेपर फेज। अरे देखो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है ना, Yes, sir. लिक्विड को हीट Yes. करोगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या हो जाएगा, सारे फिजिकल, ऑल द फिजिकल, सभी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि लिक्विड फेज में होगा वो इक्वल होगा किसके फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि वेपर फेज में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ वेपर के बराबर होगा। एक पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, और ये क्या है भैया, एक पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट जिसमें तुम्हारा क्या होगा, फिजिकल लिक्विड फेज में जो तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो तुम्हारा वेपर फेज के बराबर होगा। इसको और अच्छे से यहाँ पे समझते हो, देखो 3 तरह के क्रिटिकल आपको पढ़ना है क्रिटिकल पॉइंट। पहला है तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखो टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अच्छा गैस को लिक्विफाइड मतलब समझे, गैस को लिक्विफाइड मतलब क्या होगा, अरे लिक्विफाइड मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना यार। लिक्विफाइड मतलब क्या हो गया, अरे एलपीजी को क्या करते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड Petroleum gas. तो लिक्विफाइड मतलब क्या हो गया, तुम्हारा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। अब बताओ गैस को लिक्विड में कम कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर देखिए, Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर देखो क्या होगा, लिक्विड एलपीजी लिक्विफाइड प्रेशर मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो प्रेशर देखकर तुम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मान लो हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दें, तो कितना भी प्रेशर दे गैस को लिक्विड मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देगा तो भाई टेम्परेचर दोगे, यहाँ मान लो गैस का मॉलिक्यूल है दूर दूर है, मतलब इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसको नजदीक लाना होगा। Yes, अरे sir. नजदीक आइए तब लिक्विड में, Yes, sir. अब ये प्रेशर देके तुम नजदीक ला रहे हो, लेकिन नीचे से अगर कोई आग जला दिया है तो कितना भी ऊपर से तुम प्रेशर दोगे, अगर मान लो बहुत ज्यादा नीचे फायर बहुत ज्यादा है
तो ऊपर से कितना भी प्रेशर दोगे तो ये पास आएंगे मॉलिक्यूल? No, sir. नहीं आएंगे। जैसे आग बहुत ज्यादा दियो तो मॉलिक्यूल बहुत पास नहीं आएंगे। क्योंकि ये मॉलिक्यूल पास नहीं आएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ये बोलता है ये ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर तुम चाहे कितना भी प्रेशर दे दो, चाहे तुम इसके कितना भी प्रेशर दे दो, इसके ऊपर जाओगे तो तुम्हारे गैस जो है वो लिक्विड में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी प्रेशर दे दो। मतलब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि आप कितना भी प्रेशर दो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। मतलब एक गैस को आप इस टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर अगर तुम दे दोगे ना, और मान लो ये टेम्परेचर क्या है, मान लो ऐसा है 500 केल्विन, 500 केल्विन बोल रहे हैं हम क्रिटिकल। अगर कोई आपको बोला कि 500 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है ना, इसको अगर 500 केल्विन दे दिया जाएगा ना टेम्परेचर, फिर आप कितना भी कोशिश कर लो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। 500 केल्विन इसका क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसका मतलब ये बताओ 499 केल्विन पे क्या ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? 499 पे हो सकता है? No, sir. अरे होगा ना भाई, 499 क्यों होगा? देखो टेम्परेचर कम हो गया ना, टेम्परेचर कम में तो होगा ही। फिर से समझना, देखो क्या कर, टेम्परेचर अबव विच मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर तुम जाओगे तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। भाई उसके नीचे आओगे तो लिक्विड में तो कन्वर्ट होगा ही। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर, उसके ऊपर तुम जाओगे तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये 500 अगर मान लो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको बता दिया गया, अगर कोई पूछे 502 पे इस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? No, sir. 500 पे नहीं कर सकते। क्या 400 पे हम कर सकते हैं? Yes, sir. हाँ 400 पे हो जाएगा, 500 पे नहीं होगा, 499 पे हो जाएगा। ठीक है, अरे बोले समझ में आ रहा है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर आप कितना भी कोशिश कर लो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाला। और ये आपका इक्वेशन रहा, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना होगा। टीसी, टीसी मतलब क्या हो गया? टी फॉर टेम्परेचर, सी फॉर क्रिटिकल। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? 8A। ए मतलब वही तुम्हारा वान डर वाल करेक्शन नहीं कर रहे थे हम? Yes, sir. प्रेशर करेक्शन कर रहा तो वही ए है, और बी क्या है? वही तुम्हारा वॉल्यूम करेक्शन। Yes, sir. हाँ तो ए और बी का वॉल्यूम वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। ए का ए आपको गिवन रहेगा, बी गिवन रहेगा, आर आपको पता है ये गैस कांस्टेंट होता है ना, तो ये तुम्हारा ये कर लोगे तुम्हारा टीसी निकल जाएगा। बोलो भाई। Yes, sir. निकल Yes, जाएगा। sir. तुम्हारा क्रिटिकल कांस्टेंट का पहला 8 पॉइंट हुआ, मतलब पहला टॉपिक हुआ क्रिटिकल कांस्टेंट में क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ का बोलो, कोई डाउट है क्या? No, sir. बस ऐसे ही हैंड सर मन किया तो ऐसे ही हाथ ऐसे ही रखा। नहीं सर, गलती से हुआ। स्कूल में भी ऐसे ही करते हो क्या? हाँ? No, sir. स्कूल में पिटाई पड़ती है। अच्छा स्कूल में नहीं सर, मन किया तो हैंड रेज करती है। नहीं सर, डाउट होता है तभी करते हैं। जमाई लेते हो तब करते हो? स्कूल में डाउट होता है, डाउट डाउट होता है। मुझे लगा नहीं सर जमाई लेते तो ऐसे। हाँ, सर ऐसे भाई ऐसे नहीं करते। तो डाउट तो तुम्हारा अभी था ही नहीं, तो फिर सर गलती से हो गया था, माइक ऑन कर रहे थे। ओके चलो इधर देखो। अब पीसी, पीसी क्या है? पीसी क्या है भाई? सर प्रेशर कितना देंगे? हाँ लैपटॉप वाला पीसी नहीं, या प्रियंका चोपड़ा वाला नहीं। क्या है? क्रिटिकल प्रेशर। अब ये क्रिटिकल प्रेशर क्या है? मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड। अब बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर तुम्हारा क्या था? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। अब ये बताओ ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके ऊपर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस टेम्परेचर पे तो कर सकते हो ना? यस सर, कर सकते हैं। इस टेम्परेचर पे कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं करोगे। अब इस टेम्परेचर में तुम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मान लो बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, बहुत ज्यादा हजारों प्रेशर, तब तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि नहीं? यस सर। अगर मान लो ये तुम्हारा क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर कोई आपको मान लो अगर बोला जा रहा है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसमें अगर हम 50 ATM प्रेशर दे दें, 50 ATM प्रेशर दे देंगे तो ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है 500, इसमें 50 ATM का हम प्रेशर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो आप बताओ इस पे हम 55 एटीएम का प्रेशर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि नहीं? यस सर। होगा ना। होगा 500 एटीएम का प्रेशर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि नहीं? सर होगा होगा। हो सर। 5 करोड़ एटीएम प्रेशर पे हो जाएगा सर। हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर तुम कितना भी प्रेशर दो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 50 पे कन्वर्ट हो रहा है तो ये बताओ 49 अगर एटीएम देंगे, कम दे दिए प्रेशर, अब कन्वर्ट होगा? नो सर, अभी नहीं होगा। प्रेशर तुम कम करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, एक मिनिमम प्रेशर भी होना चाहिए। एक मिनिमम प्रेशर होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। एक मिनिमम प्रेशर होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। बोलो भाई। यस सर। तो वो जो मिनिमम प्रेशर होगा ना उसी को क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। वो जो मिनिमम प्रेशर दे रहे हो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट, मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक मिनिमम जो प्रेशर दे रहे हो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी मिनिमम प्रेशर को क्या बोलोगे? क्रिटिकल प्रेशर बोलोगे। अरे बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ये आप याद रखना, पीसी बराबर A/27 B²। पीसी बराबर क्या हो जाएगा? A/27 B²। बोलो भाई। ठीक है। यस सर। अब आपका लास्ट पॉइंट आता है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये बहुत आसान है। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हो, क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाई, मतलब एक तुम्हारा जो गैस है वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, कब टेम्परेचर क्रिटिकल हो। जैसे तुम्हारा यहाँ पे टेम्परेचर क्रिटिकल हमने 500 केल्विन बोला था ना? यस सर। यस सर। 500 केल्विन। और तुम्हारा हमने क्या बोला था? क्रिटिकल प्रेशर हमने बोला था 50 एटीएम। तो ये बोल रहा है कि 5, मतलब मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 50 केल्विन और 500 केल्विन और 50 एटीएम पे जो वॉल्यूम होगा, इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम होगा ना उसी को क्या बोलोगे? क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल क्रिटिकल और इसका वॉल्यूम। इक्वेशन क्या हो जाएगा? VC बराबर, मतलब VC मतलब वॉल्यूम क्रिटिकल 3V के बराबर होगा। तो ये तीनों टर्म समझ में आया? क्रिटिकल यस सर। वॉल्यूम वो एग्जैक्ट जो भी हमें टेम्परेचर और प्रेशर बोला होगा उसी पे होगा। नहीं, ये देखो तुमको बी दिया रहेगा, क्वेश्चन में बी का वैल्यू दिया रहेगा और तुमको क्रिटिकल वॉल्यूम पूछ लेगा, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा, ये तो मैं आपको डिफिनेशन समझाया, इसका मीनिंग ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा, आप निकाल लो। ठीक है। ओके सर। ओके, तो यही था आपका ये क्रिटिकल तीनों, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? ये किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलो क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ ए गैस। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा भाई। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? एट दिस, ये ऐसा पॉइंट है जब क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेपर फेज। अरे देखो हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मतलब क्या बात है? क्रिटिकल टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। लिक्विड वेपर में रिलेशन नहीं बना रहे हैं हमेशा, देखो ना, सब में लिक्विड वेपर में कर रहे हैं ना, तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं हुआ। अरे बोलो समझ। तो खैर ये तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है तीनों। कौन? क्रिटिकल पॉइंट नहीं पूछेगा, देखो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं ला रहा है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा क्रिटिकल प्रेशर और तीसरा क्रिटिकल वॉल्यूम। ये फिजिक्स में आपको फिर से आएगा, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। चलो सबको समझ में आया? सर एक बार क्रिटिकल वॉल्यूम बता दो। क्रिटिकल वॉल्यूम भाई जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा उसे क्रिटिकल वॉल्यूम, ये तो सबसे आसान है। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा उसी को क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक चलो है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ए फैक्टर। अच्छा ये क्या था? तुम्हारा अट्रैक्शन था, यस सर। ये प्रेशर करेक्शन था ना, तो अट्रैक्शन किसमें होगा ज्यादा? अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड में। गैस का अट्रैक्शन देखो, अट्रैक्शन जो होता है सबसे ज्यादा आपका होगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वान डर वाल्स फोर्स। वॉल फोर्स। अब देखो यहाँ पे H2O में क्या लग रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं? यस सर। तो H2O में क्या लग गया भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड। CO2 में क्या लगेगा? CO2 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। आर्गन में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? नहीं। अब देखो अब इनका क्या होगा? इन दोनों में वान डर वाल लग रहा है, वान डर वाल लग रहा है ना? यस क्या सर। लग रहा है?
वान डर वाल फोर्स लग रहा है। अब वान डर वाल फोर्स क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मास, हाँ ये अटेंडेंस भेज दिया है, यस भेज दिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वान डर वाल फोर्स। अब बताओ मास इसका कितना ज्यादा है, CO2 का मास 44 होगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा अरे ऑक्सीजन का 16 16 16 32 और 12 44। और आर्गन का कितना होता है? अरे आर्गन में कितना होगा, 36 कितना? आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर एटॉमिक नंबर 18 होता है। अरे तो ये तो तुम याद क्यों, अच्छा हंसिका ये एक्सेप्शन में नहीं आता है क्या आर्गन? यस सर कितना होता है? 40 होता है। हाँ शिवानी सही बोल रही है। अभी एक्सेप्शन में था आर्गन कैल्शियम, याद नहीं आ रहा है यार हंसिका? यस सर क्या हाल है भाई। चलो देखो ये क्या हो गया, इसका ये तुम्हारा क्या हो गया, कम हो गया ना? Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट कम नहीं हो गया? Yes, sir. कम हो अब गया। ये बताओ CO2 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, H2O का, H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड आते ही हो गया, तो यहाँ पे तो चेक ही नहीं करना मॉलिक्यूलर वेट। तो CO2 का ज्यादा, देखो इन दोनों में इनका ज्यादा नहीं हो गया। Yes, sir. ये अगर पूछे ना क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले को अलग छाट लो और फिर वान डर वाल वाले को मास के अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है? अरे ठीक है भाई। सर Yes, चलो एक और sir. क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है, फॉलोइंग ए पूछा, ये तो आसान हो गया ना, है ना अगर कर 0 रन। देखो हीलियम सबसे छोटा, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन। क्रिप्टन सबसे बड़ा है, तो एक सबसे बड़ा क्या होगा, क्रिप्टन का नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, तो चलो ये तुम्हारा एक, यहाँ पे देखो क्या है, जेड अगर 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, 1 से छोटा मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, हाँ निगेटिव डेंस, यानी कि इसको आसानी से तुम लिक्विफाइड कर सकते हो ना, ये लिखा हुआ है, इसको आसानी Yes, से। sir. और जेड बड़ा हो जाएगा तो आसान, वॉल्यूम ज्यादा, तो इसको आसानी से लिक्विफाइड नहीं कर सकते, इसको आसानी से तुम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये हमने पढ़ लिया। तो बताओ यहाँ पे, चलो हो गया। अच्छा ए बढ़ेगा, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम ये बताओ ए बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं? Yes, sir. Attraction Yes, बढ़ेगा। sir. बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, Yes, sir. और वॉल्यूम कम होगा तो वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो यही sir. देखो लिक्विफिकेशन प्रेशर में क्या लिखा है, इज द प्रेशर रिक्वायर्ड, ये क्या है, एक ऐसा प्रेशर है जो कि रिक्वायर्ड होता है कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड फॉर इजी लिक्विफिकेशन। ये ज्यादा होगा तो लिक्विफिकेशन ज्यादा आसानी से होगा, ये अगर ज्यादा है तो लिक्विड आसानी से बनेगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये ज्यादा, अरे ये ज्यादा होता है अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो लिक्विड आसानी से, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू लिक्विफिकेशन ऑर्डर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अभी आपको 10th में पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पता पड़ेगा तो कोई बात नहीं। देखो ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, पेंटेन मतलब पता है ना 5 कार्बन, Yes, Yes, sir. sir. तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल पेंटेन 5 कार्बन। आइसोपेंटेन मतलब ये आपका आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये आपका नियोपेंटेन हो गया। ये पढ़ोगे, चिंता मत करो, ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। तो उसमें 5-5 कार्बन है ना, अब तो Yes, तुमको sir. सब तो 5 कार्बन है, अब हम कैसे, अब तो वान डर वाल हम लगा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मास तो सबका सेम है। अरे नॉर्मल Yes, आइसो sir. और न्यू सब में मास सबका सेम नहीं हो जाएगा। तो इस केस में देखते हैं किसका चेन ज्यादा लंबा है, किसका चेन ज्यादा लंबा है। सबसे ज्यादा लंबा चेन इसका है कि नहीं? तो एक Yes, जिसका चेन ज्यादा लंबा होगा ना, उसमें तुम्हारा उसका ए ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा ए किसका हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन का। ये है आइसो, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये आइसो है, और ये नियो है। नोमेनक्लेचर नहीं आता है, टेंशन मत लो, ये आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन का सबसे ज्यादा ए हो जाएगा, देख रहे हो, नॉर्मल पेंटेन, आइसो, नियो, ठीक है? आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो Yes. लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन प्रेशर जो है इसका तुम्हारा नॉर्मल पेंटेन का तुम्हारा ए ज्यादा है, लिक्विफिकेशन प्रेशर। अच्छा ये तुम्हारा देखो, अब लिक्विड कौन आसानी से बन जाएगा, जिसका ए ज्यादा, Yes. इसका नहीं जाता। Yes, sir. यानी कि नॉर्मल पेंटेन आसानी से लिक्विड बन जाएगा। तो इसमें कम प्रेशर, प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। कम प्रेशर बन, लेकिन ये आसानी से लिक्विड बनेगा, बताओ? ये आसानी से नहीं No, बनेगा, यानी कि इसमें प्रेशर ज्यादा देना होगा ना, तो इसलिए देखो लिक्विफिकेशन प्रेशर देख रहे हो इसका सबसे ज्यादा है।
इसको इसमें ज्यादा प्रेशर दोगे तब जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसको तो कम प्रेशर दोगे तो देखो ये ऑर्डर है लिक्विफिकेशन प्रेशर का, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. तो वही क्या, देखो चलो खत्म क्लास। यस, ये तुम्हारा लास्ट स्लाइड है, इसको हाँ क्लास एंड हो गया। चलो देखो इधर देखो, ये आप सिर्फ मैं ऊपर से नीचे बताओ क्या बताओ। इसमें तुम क्या चेक करोगे, वान डेर वाल देखोगे कि नहीं। जिसमें वान डेर वाल देखोगे उसमें मैं भी लिख दे रहा हूँ, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाएगा उसमें H लिख दे रहा हूँ। अगर H2 की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं, बताओ। यस सर। तो इसमें वान डेर वाल अट्रैक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, वान डेर वाल अट्रैक्शन। N2 में क्या देखोगे, वंडर वॉल। इसमें भी वान डेर वाल देखोगे ना, कि अरे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन किस में लगता है, जिसमें हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो, FON फोन, यस सर। या फिर CC ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या भाई, ये तो इसमें तो वान डेर वाल लगे, इसमें क्या ये क्या शो करेगा, CH4 फोन से जुड़ा हुआ है क्या हाइड्रोजन। नो अरे सर। हाइड्रोजन फोन से नहीं ना जुड़ा हुआ है, तो वान डेर वाल लगेगा ना, बोलो तो सही। यस सर। ये बताओ CO2 में क्या लगेगा, वंडर वॉल। हाँ इसमें वान डेर वाल लगेगा। NH3 इसमें क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें H2O में क्या लगेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको पता होगा कि ये NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। यस सर। यानी कि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है और इसका क्या है, कम है, ये सब हमने पढ़ लिया। और ये सब वान डेर वाल लगा रहे हैं, तो वान डेर वाल के लिए तो ये डायरेक्टली देखोगे भाई किसका मास ज्यादा है, Yes, sir. यस सर। तो मास इसका कम। देखो मास बढ़ते जा रहा है कि नहीं, देखो मास बढ़ते जा रहा है कि नहीं, Yes, sir. मास बढ़ते जा रहा है। यानी कि यहाँ पर रुक जा ना मैं करूंगा। अरे रुक जाओ शिवानी, इधर देखो ये क्या हो रहा है, मास ऊपर से नीचे जा रहा है तो बढ़ते जा रहा है ना। अब चूंकि मास बढ़ते जा रहा है तो क्या वान डेर वाल बढ़ रहा है, वान डेर वाल बढ़ रहा है तो यानी कि ए बढ़ेगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. तो देखो ए बढ़ रहा है, देख लो ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना, आप बस ये ध्यान रखो। देखो इसका मास क्या है, इसका मास तुम्हारा 4 है ना, नहीं 2 है, इसका क्या है 4 है, इसका क्या है 4 हाइड्रोजन का 4 और कार्बन का 12 4 16, इसका क्या होगा 44। और इस समय तो हाइड्रोजन बॉन्ड देख लो कि इसका हाइड्रोजन कम है, इसका ज्यादा है। तो बताओ सबसे ज्यादा ये मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है H2 का, देखो इसका ए का वैल्यू देख रहे हो सबसे ज्यादा है ना। यस सर। सबसे कम तुम्हारा वान डेर वाल किस में आ रहा है, H2 का, तो इसलिए इसका सबसे कम ए का वैल्यू। अरे बोल समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yeah. तो वान डेर वाल देखो तुम्हारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे वान डेर वाल बढ़ रहा है, देखो नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब ए बढ़ रहा है। अरे अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब ए ही बढ़ रहा है ना। यस सर। तो देख लो यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपका ए का वैल्यू बढ़ रहा है।